मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं। जबलपुर कलेक्ट्रेट में उस समय गहमागहमी बढ़ गई जब शहर कांग्रेस कमेटी के सदस्यों ने पार्टी की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ में ईडी दोबारा चार्जशीट कोर्ट पेश किए जाने के विरोध में कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ में जमकर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। वहीं कलेक्ट्रेट परिसर में 144 धारा लागू होने पर पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर लिया। प्रदर्शन के दौरान पूर्व कैबिनेट मंत्री विधायक लखन घनघोरिया, प्रवक्ता टीकाराम कोष्टा, आजम खान सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस जन मौजूद रहे। इस मामले को लेकर वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विरोधियों पर भेदभाव तरीके से कार्रवाई कर रहे हैं। जो भ्रष्टाचारी भाजपा का दामन थामा लेता है उस पर ईडी कोई कार्रवाई नहीं करती है। वहीं कांग्रेस सरकार के विरोध में खड़ी है, जिसको लेकर कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी को गिरफ्तार करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके विरोध में कांग्रेस पार्टी द्वारा देशव्यापी विरोध प्रदर्शन ईडी ऑफिस, कलेक्ट्रेट कार्यालय के समक्ष किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में जबलपुर कलेक्ट्रेट में भी प्रधानमंत्री के खिलाफ में नारेबाजी की गई है। वहीं पुलिस ने 144 धारा का हवाला देकर प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर लिया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार 14 साल से इस प्रयास में है कि कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व, वो नेतृत्व जिसको त्याग तपस्या की प्रतिमूर्ति कहा गया है, वो नेतृत्व जिसको विरासत कुर्बानियों की मिली है, जिस परिवार ने देश के लिए अपनी जायदाद से लेके, अपनी जवानी से लेके अपना जीवन तक न्यौछावर कर दिया हो, उस परिवार को क्या ये ईडी से डराएंगे? इंदिरा गांधी की बहू है, इंदिरा गांधी का पोता है, जिसको की निडरता की पूरा विश्व मिसाल देता है। जो परिवार अंग्रेजों से नहीं डरा, इन नामुरादों से डरेगा, इनकी गीदड़ भक्ति से डरेगा। ये अपने दायरे को पहचाने, अपनी हैसियत को पहचाने, समय आता जाता रहता है। एक गलत परिपाटी जो डाल रहा है, इसका भुगतान इनको भुगतना है। पूरे देश के समस्त जिलों में और ब्लॉकों में जाकर ईडी का विरोध किया है और अभी तक 9 वर्षों में ईडी द्वारा लगभग 122 लोगों, विपक्षी नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की गई है, जिसमें 95% लोग विपक्ष के नेता हैं। इस तरह से भारत सरकार ईडी का दुरुपयोग करके, मोदी सरकार ईडी का दुरुपयोग करके विपक्ष के नेताओं को दबाना चाहती है। कांग्रेस इसका मुंहतोड़ जवाब देगी और नेशनल हेराल्ड के मामले में जो आरोप लगाए गए हैं, 1930 में नेशनल हेराल्ड की स्थापना हुई और वो नेहरू परिवार जिसने 95% संपत्ति अपनी इस देश को दान दे दी थी, वो क्या घपला करेगा? यह केवल नरेंद्र मोदी और उस जमाने में नेशनल हेराल्ड का अंग्रेज लोग विरोध करते थे। आज वर्तमान में जो अंग्रेजों के मुखबिर थे, जो सत्ता में बैठे हैं, वो नेशनल हेराल्ड के बहाने कांग्रेस को प्रताड़ित करने के प्रयास कर रहे हैं, जो नाकाम साबित होंगे। कांग्रेस उसका मुंहतोड़ जवाब देगी और कांग्रेस ने निरंतर अब देश की सरकार के खिलाफ आंदोलन के लिए बाध्य रहेगी। आज प्रदर्शन हमारा किया गया भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही के खिलाफ। जिस तरह से तानाशाही कर रहे हैं, ईडी को पिंजड़े में बंद करके अपने हिसाब से चला रहे हैं, तो बहुत निंदनीय। हिंदुस्तान की राजनीति में कभी ऐसा हुआ नहीं है। जिस तरह से इन्होंने कार्रवाई की हमारी सम्मानी राहुल गांधी और इंदिरा गांधी जी पे, सोनिया गांधी जी पे, ये बहुत निंदनीय है। और भी ये आज पहली बार नहीं है ईडी का ये कारनामा। भारतीय जनता पार्टी ईडी को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रही है, अपनी राजनीतिक द्वेष भावना के चलते विपक्षी दलों को शांत करने के लिए, उन पर दबाव बनाने के लिए, और जिससे अपनी तानाशाही खुले रूप से हिंदुस्तान में कर सकें। इनके खिलाफ कोई बोलने वाला ना हो, उन लोगों को टारगेट किया जा रहा है, जिसका हम लोगों ने आज यहाँ विरोध किया।